दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और दोस्तों मैं मोहम्मद रजक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की और वो मैथ सिलेबस के बारे में। तो मैथ सिलेबस के बारे में जो किस चैप्टर से कितने मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से कितना शॉर्ट कितना लॉन्ग और कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आज ये सारा डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए आज क्लास 12th के मैथ के सिलेबस के बारे में जानना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ क्लास 12th में जो मैथ होता है वो 100 मार्क का प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मार्क्स जो होता है कुल मार्क्स जो होता है कुल 100 का होता है। 100 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस चैप्टर से कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग और कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज ये सारा डिटेल देंगे। तो चलिए सबसे पहला आपका यूनिट जो हो गया है, तो यूनिट आपका 6 यूनिट होता है और 6 यूनिट में अलग अलग सभी लेसन होता है। तो चलिए सबसे पहला यूनिट है आपका कि संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के अंतर्गत जो आते हैं, एक तो हो जाएगा संबंध एवं फलन और दूसरा आ जाएगा इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये संबंध एवं फलन में 2 चैप्टर आते हैं कि पहला हो जाएगा संबंध एवं फलन और दूसरा हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये दोनों लेसन मिलाकर एक चैप्टर बनता है, एक यूनिट्स बनता है। तो ये दोनों मिलाकर कुल 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये संबंध एवं फलन में से 10 मार्क के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे डिटेल देंगे कि 10 में कितना शॉर्ट होता है, कितना लॉन्ग और कितना ऑब्जेक्टिव आगे बताएंगे। तो चलिए अब दूसरा यूनिट है बीजगणित। तो बीजगणित में इसमें क्या क्या आता है, तो बीजगणित के अंतर्गत जो आ जाता है वो आता है पहला एक आव्यूह और दूसरा सारणिक। तो ये आव्यूह और सारणिक दोनों मिलाकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको कुल 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल कितने मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 13 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीजगणित में 12th क्लास में 13 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बताएंगे कि कितना शॉर्ट कितना लॉन्ग और कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अब है अगला यूनिट कलन शास्त्र। कलन शास्त्र के अंतर्गत ये 5 लेसन आते हैं। पहला हो जाएगा सांतत्य तथा अवकलनीयता, दूसरा में आ जाएगा अवकलज के अनुप्रयोग, तीसरा लेसन आ जाएगा समाकलन और चौथा में समाकलन के अनुप्रयोग और पांचवा में आ जाएगा अवकल समीकरण। तो ये कलन शास्त्र के अंतर्गत आता है जिसको कैलकुलस कहते हैं। और ये जो कलन शास्त्र जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो कितना मार्क का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 40 मार्क के। तो 40 में अभी 50% ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें तो 20 ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। और कितना शॉर्ट होगा कितना लॉन्ग होगा आगे बताएंगे। तो चलिए इस कलन शास्त्र से कुल 40 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलन शास्त्र के अंतर्गत ये 5 चैप्टर आते हैं। और अगला यूनिट है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। अगला यूनिट क्या दोस्तों, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर आते हैं, एक सदिश बीजगणित और दूसरा त्रिविमीय ज्यामिति। दूसरा क्या हो जाएगा कि त्रिविमीय ज्यामिति। और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपको 18 मार्क के, 18 मार्क। सदिश एवं बीजगणित त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं और 2 में से 18 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला यूनिट हो जाएगा आपका रेखिक प्रोग्रामन। अगला यूनिट क्या हो जाएगा, रेखिक प्रोग्रामन। और इससे जो प्रश्न आते हैं वो 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नहीं 9 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे कुल कितना, और इसके अंतर्गत कोई लेसन नहीं थे, सिर्फ एक ही आता है रेखिक प्रोग्रामन। और इसके अंतर्गत से 9 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए रेखिक प्रोग्रामिंग क्लियर। अब अगला यूनिट है प्रायिकता। तो प्रायिकता तो कोई भी चैप्टर जो है कहीं पर साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए हर एक चैप्टर को शुरुआती से पढ़ना जरूरी रहता है। तो देखिएगा अब है लास्ट में प्रायिकता। तो प्रायिकता भी इसमें 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायिकता से कुल कितना, तो 10 मार्क्स।
तो इस तरह से सभी आपको चैप्टर क्लियर है कि किस चैप्टर से कितने मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संबंध एवं फलन में कुल 10 मार्क और बीज गणित के अंतर्गत 13 मार्क, कलन शास्त्र के अंदर 40 मार्क, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत 18 मार्क्स और रेखिक प्रोग्रामर से 9 मार्क और प्रायिकता से 10 मार्क। तो ये टोटल कुल जोड़ो तो कितना हो जाता है, 100 मार्क हो जाता है। टोटल मार्क्स जो हो जाता है 100 हो जाता है। टोटल मार्क्स टोटल 100 मार्क के प्रश्न हो गया। अब चलिए आगे हम बताएंगे कि किस यूनिट से कितना शॉर्ट और कितना लॉन्ग और कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि किस यूनिट से कितना मार्क का प्रश्न पूछते हैं और कितना ऑब्जेक्टिव, कितना शॉर्ट, कितना लॉन्ग। तो देखिए ये स्टार्ट यूनिट्स है, टोटल मार्क्स, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए संबंध एवं फलन से 10 मार्क के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रहेगा एक भी नहीं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है इसमें से, और शॉर्ट इसमें से 3 क्वेश्चन रहता है और फिर ऑब्जेक्टिव 6। तो इस तरह से संबंध एवं फलन में से 3 शॉर्ट, 6 ऑब्जेक्टिव। और दूसरा कि दूसरा से कुल टोटल मार्क जो है 13 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं बीज गणित से, और बीज गणित में भी एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है। बीज गणित के अंतर्गत भी एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, और इसमें से 2, 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 7 ऑब्जेक्टिव। फिर चलिए अब दोस्त तीसरा यूनिट कलन शास्त्र। तो कलन शास्त्र से कुल 40 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 लॉन्ग रहेगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 20 ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से इसका 20 और 16 कितना हो जाता है, 36 और 10 46। लेकिन आपको कितना मार्क बताया, 40 से मार्क। तो देखिए कि कौन सा प्रश्न बनाना है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न, कौन प्रश्न बनाएंगे, कौन प्रश्न छोड़ना है। ये नहीं कि 46 नंबर, यहाँ तो 46 हो गया, लेकिन 46 मार्क का नहीं, 40 मार्क को आपका बनाना है। तो कितना बनाना है कौन क्वेश्चन को, ये भी आगे बताएंगे। तो चलिए अब है कि चौथा में सदिश बीजगणित एवं त्रिविमीय ज्यामिति। तो इससे 18 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, लॉन्ग 5 नंबर का होता है, एक लॉन्ग रहेगा, फिर 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर 7 ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से 7, 8 कितना हो जाता है, 15 और 5 20, लेकिन यहाँ पे 18। तो कौन सा क्वेश्चन छाटना है यहाँ पे आगे बताएंगे कि क्या। यहाँ पर तो 20 मार्क का प्रश्न पूछ लिया, तो 20 बनाना है, 20 नहीं बनाना है, 18 का मार्क का बनाना है। तो चलिए अब है कि रैखिक प्रोग्रामन, 5वां यूनिट है रैखिक प्रोग्रामन। तो इसमें से कुल 9 मार्क का प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 1 रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन 1 भी नहीं पूछता है, और ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आएगा। और इस तरह से 4 और 5 9 ये तो क्लियर हो गया, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छटता है। अब है कि अगला यूनिट प्रायिकता। तो प्रायिकता में भी 10 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक भी लॉन्ग नहीं रहता है, 3 शॉर्ट और 6 ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन को छांटना नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो 6 और कितना होता है, 3 दूना 6, 6 12 हो जाता है, इसमें से भी क्वेश्चन छटता है। तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखना है आगे कि कितना मार्क का पूछे जाए। यह तो हो गया है कितना, 36 और 10 46, लेकिन 40 है। तो कौन सा क्वेश्चन को छांटना है, कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन क्वेश्चन को नहीं बनाना है, आगे भी बताएंगे हम। तो देखते रहिए वीडियो को। चलिए आगे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है। अब इसमें तो पता नहीं चल रहा है ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव देखो तो कितना हो रहा है कि 7 6 13 और 20 33 और 7 40 और 4 44 6 50 50। तो इसमें से क्लियर है, लेकिन पूछता है इसमें से 7 13 20 33 7 40 4 44 6 50, लेकिन इसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, जिसमें से 85 को बनाना होता है। तो चलिए अब
आगे बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन क्वेश्चन नहीं बनाना है, किस में से छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, 3 टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट और तीसरा में लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये 3 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल कितने मार्क के कितना होगा, तो 60 ऑब्जेक्टिव होगा। तो 60 में क्या 60 का बनाना है, 60 में से 60 का नहीं बनाना है, 60 में से मात्र मेनी क्वेश्चन आंसर। तो 60 में से मात्र 50 क्वेश्चन बनाना है। तो 50 में पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टोटल मार्क्स जो मिलेगा ये 60 में 85 मिलेगा, या 60 में 60 बना लो तुम, या फिर 85 बनाओ, तो 85 मार्क जुटेगा इसमें। तो 60 में 60 को नहीं बनाना, क्योंकि मैथ में समय बहुत कम बचता है स्टूडेंटों को, तो इसलिए 60 में 50 बनाना, उसके बाद समय बचता है तब आगे बनाओ। वैसे पहले 60 में से 50 को बनाना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 20 रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 20 रहता है टोटल, और ये 15 इसमें से बनाना होता है। शॉर्ट में भी 15 क्वेश्चन बनाना होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, और ये 30 कुल मार्क जो होता है 30 मार्क होता है। तो 20 गुना 40 हो जाता है वैसे, लेकिन इसमें से 15 को बनाना है मैंने क्वेश्चन आंसर। तो पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होगा, और वो 30 मार्क ही मिलेगा आपको। या तो 20 में 20 बना लो, 20 को 20 बना लो, तो भी आपको 30 ही मार्क मिलेगा। तो आगे है आपकी लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं कि 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जवाब देना है मात्र 4 क्वेश्चन को जवाब देना है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। और पर क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन करने का जो एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क का क्वेश्चन होता है लॉन्ग में, और वो आपको 20 मार्क हो जाता है कुल। 8 में 8 हो बनाओ या फिर 4 बनाओ, तो पर भी आपको 20 ही मार्क मिलेगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और समय पहले सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव तो दिया जाता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, इसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट दिया जाता है। तो सबसे पहले एग्जाम में भी बनाना है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो चलिए अब इस तरह से क्या हुआ, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे कि चैप्टर कौन सा चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, तो इसमें पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कुल कितना मार्क हो गया कि टोटल 100 मार्क का जाता है। क्वेश्चन कितना हो गया टोटल, तो 88 क्वेश्चन हो जाएगा। 88 में से जवाब कितना का देना है, तो 88 में से जवाब आपको देना है मात्र 69 क्वेश्चन का जवाब देना है। 69 क्वेश्चन का जवाब देना है, 69 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से आपका सिलेबस इस तरह से रहता है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम कि चैप्टर सबसे पहले कौन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर जो मैं स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा 13 मार्क बीजगणित, जिसमें आव्यूह और सारणिक। तो सबसे पहले ये चैप्टर अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास चैप्टर के साथ।